बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब। आज 8 मार्च है सन 2022 और आज हम यौम निस्वां यानी इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हुकूक निस्वां से पे तक़रीबात हो रही हैं और इस अहम मौजू पे मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सिर्फ ख़वातीन के हुकूक और आज़ादी निस्वां के मतालबात की तशरीह करना चाहता हूँ। चूँकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और मैं बग़ैर देखे कोई बात नहीं करना चाहता। इसलिए इजाज़त चाहूँगा आपसे कि अगर मैं कहीं रीडिंग कर रहा हूँ तो आप ये ना महसूस करें कि मैंने कहीं से लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। खुद ही लिखा है मैंने। हमारे माशरे में ख़वातीन की आज़ादी को गलत अंदाज में देखा जाता है। लोग समझते हैं कि बहनों और बेटियों के कहीं आने जाने पर अगर पाबंदी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने उन्हें आज़ादी दे दी है। मेरी राय कुछ मुख्तलिफ है। मैं ख़वातीन के हक़ की बात करता हूँ, आज़ादी की नहीं। अपनी बहनों और बेटियों की तरबियत इस तरह करें कि वो आज़ादी का सही मतलब समझ सकें। उन्हें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का हक़ दीजिए। उन्हें अपनी तालीम और मुस्तक़बिल का इंतख़ाब करने में उनकी मदद कीजिए। उन्हें सपोर्ट दीजिए। उन्हें इनकरेज कीजिए, यानी उनकी हौसला अफजाई कीजिए। तस्वीर के दोनों रुख देखने और समझने में उनकी मदद कीजिए। उन्हें किसी भी प्रोफेशन में जाने से मत रोकिए। उनकी शख्सियत में छुपी सलाहियतों की तलाश में उनकी मदद कीजिए। याद रखिए, यही बच्चियां मुस्तक़बिल के मेमारों की तरबियत करेंगी, बल्कि उनके शाना बशाना चलकर ही मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकेंगी। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूं कि किसी भी महकमे में ख़वातीन के कोटे को मर्दों के कोटे से कम न करें, क्योंकि तादाद में वो मर्दों से ज़्यादा हैं। तालीम, सेहत और खेल के मैदान में बच्चियों को वही सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए जो हमारे बच्चों को हैं। जब मैं तालीम, सेहत और खेल की बात करता हूं तो इसका एक एक्रोनिम डेवलप किया है मैंने शी के नाम से, स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर ऑल। शी, स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर ऑल, जिसमें बच्चियों को नुमायां हैसियत हासिल हो, तभी हम एक वज़ेदार कौम कहलाएंगे। अब मैं अपनी जानिब से माँओं, बहनों, बेटियों और इंडिविजुअल हजरात की बीवियों की तरफ से उनके रिश्तेदारों के नाम पे, उनके मर्द रिश्तेदारों के नाम पे अपना शायराना कलाम पेश करूँगा, मुख्तसर। सबसे पहले माँ की तरफ से, और उन्वान है हक दो आज़ादी नहीं, मफ़हूम दो मतलब नहीं। ये आज हर बेटी की आवाज़ है। हक दो आज़ादी नहीं, मफ़हूम दो मतलब नहीं। अब माँ अपने बेटे से मकालमा आ रहा है, गौर कीजिएगा। माँ हूं तुम्हारी मैं,
गोदों में खिलाया है। मां हूं तुम्हारी मैं गोदों में खिलाया है, हो के तवाना तुम आंखें न दिखाओ। ये गलती बच्चों से होती है, बार बार होती है। एक मां कह रही है कि हो के तवाना तुम आंखें न दिखाओ, कुरान में लिखा है जो रुतबा मिला है। कुरान में लिखा है जो रुतबा मिला है। बेशक बेशक। अब एक बहन अपने भाई को क्या पैगाम दे रही है? भाई मैं बहन हूं तेरी, कुर्बान रही हूं हर शौक पे तेरी। भाई मैं बहन हूं तेरी, कुर्बान हुई हूं हर शौक पे तेरी। आज अगर मुझको तेरी है जरूरत, आज अगर मुझको तेरी है जरूरत, माथे पे शिकन देखकर मायूस हुई हूं। माथे पे शिकन देखकर मायूस हुई हूं। अब एक बेटी अपने बाप से क्या मांग रही है, इसे जरा गौर से सुनिएगा। बाबा मुझे पढ़ना है, मत रोकिए मुझको। बाबा मुझे पढ़ना है, मत रोकिए मुझको। भाई की वजह से ना रोकिए मुझको। हम अक्सर ये गलती करते हैं, माली हालात से मजबूर होके बेटों को अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भेज देते हैं और बेटियों को ये कहकर घर बिठा लेते हैं कि मैं 2 बच्चों की फीसें अफोर्ड नहीं कर सकता। बाबा मुझे पढ़ना है, मत रोकिए मुझको। भाई की वजह से ना रोकिए मुझको। मैं भी जो बनूंगी फौज में अफसर, मैं भी जो बनूंगी फौज में अफसर, फख्र से आपका सर ऊंचा करूंगी। फख्र से आपका सर ऊंचा करूंगी। और अब आखिर में एक बीवी अपने शौहर से क्या कह रही है, वादा कीजिए। हम सफर हूं आपकी, यूं मुंह न मोड़िए। हम सफर हूं आपकी, यूं मुंह न मोड़िए। हक दीजिए मुझको, नबियों ने दिए थे। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा दर्जा है बीवी का। पढ़िए पढ़िए कुरान को। हक दीजिए मुझको, नबियों ने दिए थे। खिदमत करूंगी उम्र भर, वादा किया है मैंने। एक मशरकी औरत जो है सारी उम्र अपने शौहर, बल्कि शौहर के वालिदैन की भी खिदमत करती रहती है। खिदमत करूंगी उम्र भर, वादा किया है मैंने। बस प्यार की एक नजर, कुछ और नहीं मांगूंगी। बस प्यार की एक नजर, कुछ और नहीं मांगूंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।